हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। आज हम क्लास 12 के हिंदी के 30 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड का चैप्टर है और ये हमारे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है। इसमें यह दावा किया जाता है कि लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन इसके पेपर से पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए फ़िलहाल हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव इसी बुक से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी 11 चैप्टर हो चुके हैं, आप उसकी वीडियो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चैप्टर का नाम है तिरिच। ये लिखी गई है उदय प्रकाश के द्वारा। लेखक का नाम जानना जरूरी है। अब हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल है। लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है और उनके पिताजी की उम्र कितनी है? 55 साल है। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम राम स्वार्थ प्रसाद है। आप एक बार स्टोरी को सुनते जाइए ताकि आपको सब्जेक्टिव बनाने में परेशानी ना हो। और हालांकि सब्जेक्टिव का एक अलग प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप सब्जेक्टिव भी जाकर देख सकते हैं। देखिए, तिरिच कहानी में होता क्या है, ये जो पिताजी है ये गांव में रहते हैं। इन्हें शहर कचहरी जाना है कुछ काम से, लेकिन वहाँ पे इनके साथ इतना बुरा सलूक होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि अब मरने पर आ जाते हैं। तो वहाँ तो इन्हें कोई जानता नहीं था ना, वहाँ पे ये किन्हीं को जानते थे। तो उसी समय जो है लोग तो आसपास सड़क पर कुछ होता है तो होते ही है। उसी समय मरते मरते एक तरह से कहें तो ये अपना नाम ले रहे थे कि मैं राम प्रसाद हूँ, मेरा गांव ये है, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो उसी वक्त किसी ने ये बात सुन ली थी कि इनका नाम जो है राम प्रसाद है। और जब इनके बेटे इनके बारे में पता करने के लिए आते हैं तो ये बात ये पता चलती है कि जब आपके पिताजी बहुत ही बुरी अवस्था में थे तब वो अपना नाम ले रहे थे कि वो इस गांव के हैं, इस गांव में उनका क्या पद है। फिर कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था। ये थानू कौन है? तो ये थानू है ये लेखक का बहुत ही परम मित्र। तिरिच क्या होता है? तिरिच एक विषैला विस्कापर होता है कहने का। और इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग को तिरिच काटता है वह बच नहीं सकता, उसकी मृत्यु तय है। तो पिताजी को भी तिरिच ने ही काट लिया था। उसके बाद ढूंढकर उन्हें भी मारा गया था। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य थे। देखिए, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये पंडित राम अवतार की मूर्खता की वजह से ही पिताजी को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये क्या क्या उल जुलूल हरकतें करते हैं, इन्हें धतूरा मिला के पिला देते हैं और भी बहुत कुछ। आपको विस्खापर ने काट लिया, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए ये ज्योतिषी और वैद्य है, ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है जिससे पिताजी ने इनसे सलाह ले ली और जिसके कारण देखिए पिताजी को मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसीलिए लोगों को बहुत सोच समझ कर किसी पर विश्वास करना चाहिए। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है। कहानीकार का मतलब होता है कि यह लिखा किनके द्वारा गया है। अगर यहाँ पे रचनाकार रहता है यानी किन्होंने रचना किया है, किन्होंने क्रिएट किया है, वो भी यही होता। लेखक कौन है? तो वो भी यही होता। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो बाद बाकी देखिए ये सारी जो है ये तीनों को कॉपी में नोट कर लीजिए। ये तीनों कृति जो है ऊपर से सारी उदय प्रकाश की है। सिर्फ एक टूटा हुआ पुल ही इनकी कृति नहीं है। कृति का मतलब इनके काम, इनके नोटेबल वर्क, इनकी पुस्तक का नाम, क्योंकि ये तो लेखक है, ये तो पुस्तक ही लिखेंगे। तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच प्रतीकात्मक कहानी है। देखिए, प्रतीकात्मक का मतलब होता है सिंबॉलिक पोएम है। सिंबल से जो है यहाँ पे बताया गया है पूरे चैप्टर में। सिंबॉलिक चैप्टर है पूरा का पूरा। तिरिच किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? यहाँ पे शहरी जीवन की खराबियों को दिखाने के लिए यहाँ पे तिरिच का प्रयोग किया गया है। पिताजी को तिरिच पहले काट लेता है, फिर रात भर झाड़ फूक होते रहती है। उसके बाद पिताजी शहर जाते हैं ट्रैक्टर पे बैठकर। वहाँ पे तो पहले ही ये पंडित राम अवतार उन्हें क्या क्या रुक के पिला दिए थे। उसके बाद पिताजी को चक्कर आने लगते हैं। पिताजी के साथ शहर में भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लोग उन्हें ढेले मारते हैं। पिताजी की हालत ऐसी हो जाती है कि अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा खून शरीर से बह गया था। उस वक्त ये कन्फ्यूजन के स्टेट में थे। तो शहरी जीवन की जो बुराइयां हैं उसी को यहाँ पे तिरिच करके सिंबलाइज किया गया है कि ये जो शहरी जीवन है ये बिल्कुल तिरिच के तरह विषैला और ख़तरनाक है कि अगर एक बार लोग इनकी चपेट में आ जाएं
तो फिर मरना 100% तय है। तिरिच इसी चीज़ को सिंबलाइज यहाँ पे कर रहा है कि शहरी जीवन बहुत ख़राब है, शहर में जाते ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और पिताजी बड़े सीधे साधे आदमी थे, गांव में रहने वाले थे, शहर के सड़कें उन्हें याद नहीं रहती थी, वो डील नहीं कर पाए ठीक से। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे से और अधिक रक्तस्राव से। रक्तस्राव का मतलब होता है इनका बहुत ज़्यादा खून बह गया था, लोगों ने इन्हें चोटें पहुंचाई थी, मारा था, पत्थर मारे थे, पिटाई की थी, लोग इन्हें सुन नहीं रहे थे कि इनके साथ क्या हुआ है। कोई बहुत सारे लोगों से वहाँ पे पिताजी मिले थे, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पिताजी पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहाँ भी इन्हें निकाल दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो शहरों के लोग होते हैं, यानी लेखक का यहाँ पे मानना है कि वो असंवेदनशील होते हैं, भावनाएं नहीं होती हैं उनमें, जिनके कारण कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उन्हें मानसिक सदमा भी लगा था, यह सब उनके साथ जब हो रहा था तो, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, और उनके साथ कोई था भी नहीं, वो अकेले थे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो दरियाई घोड़ा। बाद बाकी तीनों कृति इनकी नहीं है, आपको वो कॉपी में नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ दरियाई घोड़ा नोट कर लेना है। तिरिच के लेखक कौन है? वही बात हो गई, यहाँ पे रचनाकार पूछे, कहानीकार पूछे तो उदय प्रकाश, तीनों में यही होगा। बाद बाकी भी देख लेते हैं। मलियज का कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। मोहन राकेश का है सिपाही की माँ। और भगत सिंह का तो भगत सिंह नहीं लिखा है, एक लेख और एक पत्र उनके चैप्टर का नाम है। तिरिच क्या होता है? तो ये विषखापड़ होता है, जो कि जहरीला लिजार्ड होता है, इसमें पॉइजन होते हैं, काटने के बाद मेंशन किया गया है कि आदमी जो है बच नहीं सकता है। और उसी प्रकार का तिरिच जो है, यह शहरी तिरिच, उसी ने पिताजी को काट लिया, जिनके कारण पिताजी की मृत्यु हो गई। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कृति का मतलब भी होता है रचना होना, रचना करना, किताब लिखना। तो अरेवा परेवा कहानी संग्रह यानी स्टोरी का कलेक्शन है। अगर अरेवा परेवा बुक कोई खरीदता है तो उसमें क्या होगा? पहले कूट पे अरेवा परेवा लिखा होगा, उसमें बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन होगा। इन्हीं सारी कोई किताबों से एक स्टोरी निकाल के चैप्टर में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? ये जो राइटर हैं, इनकी एक आदत है कि ये सपने में चीखने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ऐसा तो सोने वक्त तो आदमी को पता नहीं चलता है, जब वो जाग जाता है तब भी पता नहीं चलता है, लेकिन उनके आसपास जो लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है। तो इनकी माँ बताती है कि आप कहानीकार में कि तुम कहानीकार में बोलते हो और चीखते हो, क्योंकि कहानीकार हमेशा सपना देखता रहता था कि वो दौड़ रहा है, उसे कोई काट रहा है, मारने पर है, ऐसे करके तो ये चीखने लगता है। इसके सपने में हथियार थे, चीखना। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। तिरिच कहानी को केंद्रीय घटना का संबंध किससे? कहानीकार के पिता से। देखिए, केंद्रीय का मतलब होता है सेंटर, यानी किसको सेंटर में रख कर लिया गया है। जैसे देखिए, कोई फिल्म बनती है तो कोई एक कैरेक्टर को उसमें बार बार दिखाया जाता है, उसे मिस नहीं किया जाता है, उसका रोल ज़्यादा होता है, उसका डायलॉग ज़्यादा होता है, उसे ज़्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसका मतलब क्या है? वो सेंटर में है, उसी को रख के चारों पांचों कैरेक्टर जो है उसी को रख के उसके हिसाब से काम करते हैं, वो सेंटर में, यानी फिल्म पूरा का पूरा उस पर डेडिकेटेड है। तो जस्ट लाइक स्टोरी में भी यही होता है, कहानीकार के पिताजी से पूरा ये कहानी रिलेट करता है, दूसरे तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है, सपोर्टिंग एक्ट कर रहे हैं, पूरी बात पिताजी की होती है। पिताजी को तिरिच काटता है। पिताजी अब शहर के लिए रवाना होते हैं, इनके घर में पहले से ही बहुत दिक्कत है, आर्थिक तंगी है। फिर पिताजी कचहरी भी नहीं पहुंच पाते, इनके डॉक्यूमेंट्स भी खो जाते हैं, बैंक भी नहीं जा, और भी बहुत सारे समस्याओं का इन्हें डील करना पड़ता है। फिर लोग उन्हें मारते हैं, लोग उन्हें गलत समझते हैं, पत्थर मारते हैं, पिताजी की अंत में मृत्यु हो जाती है। तो पूरा कहानी जो है पिताजी पर ही है, और बाद बाकी जो है वो बस सपोर्टिंग रोल के तौर पर है। केंद्रीय का मतलब ये होता है। तिरिच किस प्रकार की रचना है? ये आधुनिक त्रासदी की रचना है। देखिए, त्रासदी का मतलब होता है ट्रेजेडी होना। जैसे जब कोई ट्रेजेडी होती है, लिखी जाती है बुक्स में, नॉवेल्स में, तो होता क्या है, जो कैरेक्टर होते हैं मुख्य वो सभी मर जाते हैं।
कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दो मेन कैरेक्टर मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कहानियों में ऐसा होता है, नॉवेल्स में होता है कि सारे मेन जो कैरेक्टर है वो सारे मर जाते हैं। यही होती है ट्रेजिडी, त्रासदी हो गई, एकदम अनर्थ हो गया, दुख ही दुख लास्ट में बच जाता है। वही है तेरी आधुनिक त्रासदी, यानी वर्तमान समय में जो चल रहा है उन्हीं को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। त्रासदी ही होती है। पिताजी शहर जाते हैं, पिताजी शहर जाते हैं, कचहरी जाते हैं, अपना काम करते हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम थे, वो वापस आ जाते, कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पे इनके साथ इतना बुरा बुरा सलूक होता है कि बेचारे की अंत में मृत्यु हो जाती है। वो भी कैसे है, तो ज़्यादा खून बहने से, कोई उनको मदद के लिए भी आगे नहीं आता है, रक्तस्राव से हो जाती है मृत्यु, मानसिक सदमा लग जाता है इन्हें, मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा लेखक के साथ त्रासदी हो गई, एकदम दुख ही छा गया इनके परिवार में। तो इस प्रकार से ये आधुनिक त्रासदी की कहानी है। दुख ही दुख लास्ट में रह जाते हैं, क्योंकि पिताजी मरने के बाद तो वापस आ नहीं सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। आप सभी सब्जेक्ट्स के, सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।